अगर आप शहर को घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अब सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी आप बाइक रेंटल पर लेकर के उस शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उस जगह को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे में नाम याद आता है रुद्रा राइड्स का। एज ए एंटरप्रेन्योर इन्होंने शुरू किया है, उनका नाम है रतिका जी। आपका बहुत सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। राधे राधे सुधांशु जी, राधे राधे। अभी तक तो ये चीजें सिर्फ पहाड़ों पर अवेलेबल थी, अभी ये अपने बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए ये बात आपके दिमाग में आया कैसे? सुधांशु जी, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और हमेशा से मेरी इसमें दिलचस्पी रही है कि मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसी शुरुआत करूं जो मेरे शहर से जुड़ा हुआ हो, जिसकी पहचान हमारे शहर से जुड़ी हुई हो। तो रुद्रा राइड्स क्योंकि एक स्पिरिचुअल हब है, यहाँ पे लोग पिलग्रिम्स आते हैं जो टूरिस्ट के रूप में भी आते हैं, घूमने भी आते हैं, हमारे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक्सप्लोर करने आते हैं। तो वहीं से रुद्रा राइड्स का ख्याल आया कि यहाँ पे जो लोग भी आए उनके लिए इजी कम्युनिकेटिंग हो जाए। तो वहीं से ये आइडिया आया कि हम रुद्रा राइड्स की शुरुआत करते हैं। तो आपने एज ए एंटरप्रेन्योर शुरू किया, कितनी बाइक थी आपके गैंग में? रुद्रा राइड्स की जो शुरुआत की स्केल थी वो बहुत छोटी रही है। मैंने स्टार्ट किया था इसको 2 गाड़ी से, मुझे आज भी याद है 2021 फरवरी में एग्जैक्टली कोविड के बाद से इसको मैंने स्टार्ट किया था। नाम भी रुद्रा राइड्स रखा था क्योंकि काशी नगरी में हम रहते हैं। रुद्रा एक शिव भगवान का अवतार है, शंकर की नगरी काशी को कहते हैं। और राइड्स क्योंकि ये बाइक राइड्स का है, इसलिए इसका नाम भी रुद्रा राइड्स है। और शिवरात्रि के दिन ही मैंने इसकी मतलब स्टार्ट किया था मैंने ये, और बहुत छोटे स्केल पे 2 गाड़ियों से शुरुआत करी थी इसकी। आज हमारी फ्लीट में 18 बाइक्स हैं। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए कि आइडिया आया कहाँ से कि बनारस में इस तरह की रेंटल बाइक सर्विस शुरू करनी चाहिए? बस मैंने देखा कि लोग हर्डल कर रहे थे, जो लोग, क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद से ऐसा हो रहा था कि टूरिस्ट का मतलब हब यहाँ पे और तेजी से बढ़ता चला गया। तो मुझे लग रहा था कि लोग डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एक मतलब हेवी ट्रैफिक और क्राउड का सामना कर रहे थे, वेट कर रहे थे कैब का, टैक्सी का। ऐसे में लगा कि अगर ये सेल्फ राइड बाइक रेंटल होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, इजी टू बुक है, तो लोगों को बहुत परेशानी नहीं होती है हमारे पास तक पहुंचने में। गूगल पे अवेलेबिलिटी है, वहां से चेक करते हैं, हमारे पास आते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, दे स्टार्ट फॉर एक्सप्लोरिंग। अगर मान लीजिए जैसे हमारा जो लोग शो देख रहे हैं, द सुधांशु शो जो भी देख रहे हैं जी, वो दर्शक अगर पहली बार बनारस आ रहे हैं, वो रुद्रा राइड्स की सेवाएं लेना चाहते हैं, तो कैसे आपको टच कर सकते हैं? आवरली, वीकली और मंथली बेसिस पे रेंटल ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमारे फ्लीट में स्कूटर्स भी हैं, बाइक भी हैं और कुछ प्रीमियम ब्रांड भी हैं। वी आर हैविंग रॉयल एनफील्ड फ्लीट ऑल्सो, जिसमें आपका क्लासिक 350 भी है और थंडरबर्ड भी है। मिनिमम बुकिंग 3 घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद हम आवरली बेसिस पे भी है, डे बेसिस पे है, जो कि आपका 24 आवर्स काउंट करता है 1 डे। और उसके बाद आपका वीकली भी है, और दिन फिर और जैसे जैसे आपका बल्क बुकिंग होती है उस पर आपका जो रेंटल ऑप्शंस होते हैं, रेंटल्स जो हैं वो थोड़ा कम होते जाते हैं बल्क बुकिंग पे। अगर कोई लेना चाहता है रुद्रा राइड्स की सेवाएं, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे पास जो कॉल्स आती हैं वो हमारे पास आते हैं गाड़ी लेने के लिए हमारे पार्किंग स्टेशन तक। उसके बाद हमारे पास ये देख सकते हैं आप, इस तरह का कि एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म के अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आपका नाम, नंबर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग, और एक इमरजेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस अगर हम उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए तो कोई एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो जिनसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये ऑनलाइन भी है फॉर्म? अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी ही आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन पे भी हम उस पर काम कर रहे हैं, और अभी तो ऑफलाइन है हमारी सेवाएं, लेकिन हाँ जल्दी हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं, जिससे आप एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट बुक कर लेंगे, वहीं से सारी फॉर्मेलिटी क्लियर हो जाएंगी, गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देना अनिवार्य है? आधार कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस, ये मस्ट डॉक्यूमेंट है। बाकी हमारे जो आउट ऑफ द इंडिया जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए हम पासपोर्ट लेते हैं, रखते हैं, उनके पास आधार नहीं होता तो उनका पासपोर्ट रखते हैं। बाकी जो हमारे इंडियन हैं उनके लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। अगर मान लीजिए हमने बाइक आपसे ली, आप हमें नहीं जानती हैं, हाँ,
और हम कहीं निकल गए, मन में पाप आ गया, हाँ और हमने अपनी गाड़ी थोड़ी सी तेज कर दी, हाँ। निकल गए, पेट्रोल भराया, हमने ज़्यादा हाँ, भरा दिया, मैं समझ रही हूँ आप सीमा- क्या कह रहे हैं। हमने बाउंड्री क्रॉस कर दी। हाँ, तो ऐसे में आप कैसे ट्रस्ट करेंगे हमें? तो सुधांशु जी, जैसा कि हम राइडर की सेफ्टी के लिए उनको हेलमेट प्रोवाइड करते हैं, वैसे हम अपनी सेफ्टी के लिए उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस ट्रैकर भी हमारी गाड़ियों में लगा रहता है, तो हम अपनी भी सेफ्टी रखते हैं और हम जहाँ चाहें वहाँ से बैठे बैठे अपनी गाड़ी को ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। ये बढ़िया चीज़ आपने बताई। वो बता दीजिएगा किस जगह पे आपने लगा रखा हुआ, तो हम वो निकाल के भागेंगे फिर। अच्छा, ठीक है, ठीक अच्छा, है। ये बताइए, इतना व्यस्त रहती हैं आप, तो चिल कैसे करती हैं? Wake up 4:40 AM in the morning. ओके, I go to gym. I do weight training and release all the stress. जो भी दिन भर का होता है, एक दिन पहले का, वो सुबह जिम में रिलीज हो जाता है। एक बाइक का आरओआई निकलने में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम लग जाता होगा? सर वैसे वैसे पूछना हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन हम इनकम टैक्स से नहीं हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। तो सर देखिए, इसका आरओआई आमतौर पर 10 से 12 महीने में निकल आता है। उसके बाद गाड़ियाँ प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देती हैं। इतना टफ मार्केट, इतना क्राउड, फिर भी आप बिल्कुल प्रिसाइज्ड वर्किंग कैसे कर पाती हैं? किस तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखती हैं? देखिए सुधांशु जी, हमारे जो ज़्यादातर क्लाइंट होते हैं वो ऑर्गेनिक रीच से आते हैं, गूगल पे हमारी जो एग्जिस्टेंस है उससे आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, टचवुड हमारी फीडबैक अच्छी रही है, रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं क्लाइंट आते हैं तो। कुछ हमारे ट्रैवल्स के टाई अप हैं होटल्स के साथ, गाइड्स, लोकल गाइड्स जो हैं उनके साथ, तो इसी तरह ऐसी आती है। बाकी हमारी सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस है, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चैनल्स जो हमारे बने हुए हैं उसके थ्रू भी आती है। अब आने वाले टाइम में रुद्रा राइड्स को आप कहाँ देखना चाहती हैं या कहाँ जा रहा है? सर आने वाले समय में मैं इसको देखती हूँ कि हमारे काशी के अलावा और भी जो स्पिरिचुअल सिटीज़ हैं, आपका प्रयागराज है, अयोध्या है, मथुरा वृंदावन है, वहाँ पे भी हम अपनी अवेलेबिलिटी एग्जिस्टेंस जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये खुद करें या हम इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाएं या कोलैबोरेशन में करें, बट ये आने वाले सालों में, साल भर के अंदर मैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल सिटीज़ जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे भी मैं इसको देख रही हूँ। अच्छा रितिका जी, ये बताइए, जब से आप काम शुरू कर रही हैं, ढेर सारे अनुभव हुए होंगे आपको, खट्टे मीठे, कोई ऐसा खतरनाक सा अनुभव जो कि कोई राइडर गाड़ी लेके गया हो और बड़ा ही कड़वा अनुभव हुआ हो? देखिए चैलेंजेस तो बहुत थे, पहले मैं अच्छी बात भी बताऊंगी, उसके बाद हम आएंगे अपने ऐसे चैलेंजेस पे जो कि आपका अनुभव ऐसा रहा हो कि ट्रस्ट बिल्डिंग का चैलेंज बहुत बड़ा था। और बीइंग अ फीमेल, क्योंकि टूरिज्म जो है ये मेल डोमिनेटिंग आपका ये है सेक्टर है, और लोगों ने कहा कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमन, आपको चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ेंगे। बट मैं आपको बताऊं, मेरा पहला ऐसा कपल जो बाहर से आया था, उनको काशी विश्वनाथ और सारनाथ ये उनको एक्सप्लोर करना था, और वो जब आए तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि दिस इज द बेस्ट वे टू फील द रियल बनारस। उस दिन मुझे लगा था कि नहीं, मेरी सोच जो है वो सही दिशा में जा रही है। अच्छा, थोड़ा समय लगेगा ट्रस्ट बिल्ड करने में, बट वही है कि जब आप कंसिस्टेंटली किसी चीज में लगे रहते हो ना, और जब आपको अच्छे फीडबैक आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो आपको और कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, आप सही दिशा में चल रहे हो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन चलेगा, आप बढ़ेंगे आगे। तो ऐसा रहा। अब आप अगर बुरा अनुभव कहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है गाड़ियों में, बट कई जगह ऐसा होता है जब नेटवर्क नहीं आता है, जैसे हमारे गंगा जी के पास नेटवर्क नहीं आता है, तो एक राइडर था, वो लेके गया और उसने एक्चुअली एक दिन उसने एक्सटेंशन रखा था, और ये एक्चुअली बाद में ये मेरे लिए भी यूज टू हो गया, ये बहुत एकदम इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, और उसका मोबाइल हो गया ऑफ। गाड़ी मुझे जीपीएस ट्रैकिंग जो मैं कर रही थी उसमें मुझे दिखा रही थी गंगा जी के अंदर। मैं सोची भाई ये सुसाइड करने आया था क्या बनारस, ये तो गंगा जी के अंदर दिखा रहा है, कूद गया क्या गंगा जी में लेकर के। बड़ी परेशान मैं, खोजूं कहाँ, अच्छा वेट, मतलब आई वाज
मैं बताऊं आपको कि मैंने लगभग इसी उसमें थी कि अब मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ भाई हमारे यहाँ से लोग गाड़ी वाड़ी लेके गए थे और यहाँ तक उसको मैं ट्रैक कर पा रही हूँ, इसके बाद तो गाड़ी गंगा जी के अंदर दिख रही है, अब क्या करूँ। और कॉल, उसका मोबाइल ऑफ हो गया था, कॉल उसको लग नहीं रहा था। और दूसरा नंबर, क्योंकि उसके साथ शायद उसकी गर्लफ्रेंड रही थी, तो उसने उसका नंबर दिया हुआ था इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में। अब क्योंकि वो उसके साथ ही थी तो उसका भी नंबर नहीं लग रहा था, दोनों के नंबर ऑफ। अब बड़ी परेशान मैं, और क्योंकि उनका एक्सटेंशन पे चल रहा था, हम के दोनों झगड़ लिए क्या, कूद गए पानी के अंदर। बट हाँ, थोड़ा समय अभी मैं सोच ही रही थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बट उधर से फिर कॉल बैक आया कि मैम हमारा मोबाइल ऑफ हो गया था और ऐसे ऐसे मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। तो उसके बाद ये पहला था, तो मुझे उस समय तो मैं कहूँगी मुझे सांस में सांस आई, भाई आ गया बंदा भी और मेरी गाड़ी भी। लेकिन इस तरह के अनुभव मुझे बाद में उसके बाद और भी हुए, क्योंकि सीरियसली जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता तो समटाइम आप ट्रैक नहीं कर पाते हो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बट ठीक है, थोड़ा तो आप रिस्क लेना होता है और थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि उस समय आइडिया नहीं था, बहुत इनिशियल स्टेज था, तो मैं भी पैनिक कर रही थी। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली मुझे फिर पुलिस के पास तो जाना ही होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। यानी कि उसके बाद से आपने सबक लिया और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को गाड़ियां देनी बंद? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको देते हैं, हमारी सर्विस सबके लिए। अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्ट्रॉन्गर। बहुत खूब। आप ज़रूर इस पे काम करिए, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, स्पेशली वुमेन्स, वो उनको ज़रूर करना चाहिए। कोई भी महिला एंटरप्रेन्योरशिप को मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, तो बिल्कुल आप काम कीजिए, आगे बढ़िए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। तो आज के अंक में द सुधांशु शो में इतना ही। रतिका जी से हम लेते हैं विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।